नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। होली के दौरान बिहार में 32 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। शिकायत पेट दर्द और उल्टी की। कई परिजन ये भी कहते हैं कि इन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन कई लोगों की ऐसी भी मौत हुई है जिनके परिजन अभी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ होली के दिन कई घरों में खुशियां मनाई जा रही थी, तो वहीं कई घरों में ये मातम पसरा हुआ था। कई लोगों की हालत अभी भी काफ़ी गंभीर बताई जा रही है और उनका नज़दीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला क्या है और बिहार के किन जिलों में ये घटना हुई है, हम आपको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। भागलपुर के साहेबगंज मोहल्ले में 4, नारायणपुर में 4, गोराडीह में 3, कजरौली में 3, मारूफचक, शाहकुंड और नवगछिया के साहू परबत्ता के बुढ़वा गांव में एक एक की मौत हुई है। मृतकों में एक के परिजन का कहना है कि शराब पीने से उसके पिता की मौत हुई है। वहीं इलाजरत एक युवक का भी कहना है कि शराब पीने के बाद से उसे दिखाई नहीं दे रहा है। राजमिस्त्री विनोद राय के पुत्र चंदन ने बताया है कि उसके पिता ने घर में ही देशी शराब पी थी। वहीं अभिषेक उर्फ छोटू ने बताया कि मिथुन के साथ विदेशी शराब पी थी। मिथुन की मौत हो गई है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। साहिबगंज के मृतक रिटायर आर्मी के जवान संदीप कुमार यादव के परिजनों ने कहा है कि सांस लेने में परेशानी हो रही थी, इसी कारण उनकी मौत हो गई। अगर बात अभिषेक और छोटू की करें तो उन्होंने कहा है कि मिथुन यादव के साथ बैठकर वो विदेशी शराब पी रहे थे। इसमें मिथुन की तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी मौत हो गई, जबकि छोटू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। वहीं अगर बांका जिले की बात करें तो अमरपुर के आधा दर्जन गांव में 12 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार रात करीब 11 बजे मरीजों को रेफरल अस्पताल आना शुरू हुआ, जहां से भागलपुर रेफर किया गया। 7 की मौत भागलपुर जाने के दौरान हो गई, 4 की मायागंज में मौत हो गई और पंजवारा में भी 1 मौत हुई। जांच की टीम हालांकि गठित कर दी गई है, जांच टीम बनी हुई है और लगातार मामले की जांच की जा रही है। वहीं अगर मधेपुरा की बात करें तो मुरलीगंज प्रखंड में 2 दिन में 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, 1 दर्जन का इलाज चल रहा है। इनमें से 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। एक मृतक के परिजन ने पुलिस को लिखकर दिया है कि उनका बेटा काफी दिनों से बीमार था, इस कारण उसकी मौत हुई है। साथ ही आपको बताते चले कि होली के दौरान पिछले 48 घंटे में भागलपुर जिले के अलग अलग स्थानों में 17 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। वहीं बांका से अमरपुर थाना क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में 12 लोगों की मौत हुई है और जितने भी लोगों की मौत हुई है उनमें से कईयों की आंखों की रोशनी चली गई है। और जितने लोगों की मौत हुई है उनमें जो शिकायत थी वो यही शिकायत थी कि पेट दर्द और उल्टी की शिकायत थी। पहले पेट दर्द होता था, उल्टी होती थी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि कुछ परिवारों का कहना है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्होंने शराब पी रखी थी। वहीं कुछ परिवार इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनके बच्चे की हालत पहले से खराब थी। वहीं अगर कुछ लोगों की बात करें जो ही बचे हुए हैं और जिनके साथी मर चुके हैं, उनका कहना है कि हम लोगों ने साथ बैठकर पी थी, सामने वाले की मृत्यु हो गई और वो अभी इलाजरत है और उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। और बिहार में अगर पूरा बात करें तो 32 लोगों की, जी हाँ, 32 लोगों की मृत्यु हो गई है संदिग्ध हालत में। इस पे जांच का विषय है कि आखिरकार होली में जहां एक तरफ कई परिवार खुशियां मना रहे थे, कई परिवार में खुशियों का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ कई परिवारों को मातम ने घेर रखा था। ये उन्हीं परिवार में से है। भागलपुर, बांका, मधेपुरा, कहीं की बात कर ले, हर जगह यही खबर निकल कर आ रही है और अक्सर ये खबरें निकल कर आती थी, लेकिन शराबबंदी के बाद ये खबर निकल कर आना बेहद आश्चर्यजनक है, क्योंकि लगातार सरकार जो है दावे करते रहती है कि बिहार में शराबबंदी कितना सफल है। उसके बावजूद होली के मौके पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मौत के घाट उतर जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार इन लोगों की संदिग्ध हालत में कैसे मौत हुई। इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार क्या जहरीली शराब पीने से ही इनकी मौत हुई, क्योंकि कुछ के परिजन बता रहे हैं साफ तौर से कि इन्होंने शराब पी थी। जो लोग इलाजरत हैं उनका भी कहना है कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी थी, सामने वाला का मृत्यु हो गया और वो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन कुछ परिजन मानने से इनकार कर रहे हैं और उनका कुछ और कहना है। लेकिन जांच का फिर भी विषय है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे, इतनी बड़ी संख्या में लोग होली के दौरान कैसे मौत के घाट उतर गए, कैसे उनकी मृत्यु हो गई और आखिरकार अचानक उन्हें पेट दर्द और उल्टी की शिकायत क्यों होने लगी।
अब देखना यह है कि इस पर जांच टीम कब गठित होती है, कब इस पूरे मामले की जांच की जाती है और आखिरकार 32 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, जहरीली शराब या कुछ और। ये सवाल अभी बाकी है और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ जांच में निकल कर आता है, क्या कुछ मामला सामने आता है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।